हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण की रसोई। आज हम सात्विक खाना बनाएंगे पितरों के लिए। तो आज हम उड़द दाल की कचौड़ी बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, कद्दू की सब्जी बनाएंगे, भिंडी फ्राई बनाएंगे, पनीर की सब्जी और केसर वाली खीर यानी सेवई। अगर आप खीर नहीं बना सकते हैं तो सेवई बनाएं, अगर सेवई नहीं बना सकते तो खीर ज़रूर बनाएं, लेकिन दूध का इंग्रेडिएंट ज़रूर बनाएं पितरों के लिए। तो चलिए रेसिपीज़ को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दें। चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे पहले हम केसर वाला सेवई बना लेते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा ध्यान भी देना पड़ता है, थोड़ा टाइम भी लगता है। तो यहाँ पे 1 लीटर हमें दूध ले लेना है। दूध जब अच्छे से बॉयल हो जाए तो यहाँ पे हम केसर वाला धागा ले लेंगे 10 पीसेस और थोड़ा सा यहाँ पे दूध डाल देंगे यानी कटोरी में, और इसे 10 मिनट के लिए साइड रख देंगे। दूध में अच्छे से बॉयल आ चुका है तो यहाँ पे 100 ग्राम हमें रोस्टेड सेवई ले लेना है। 1 लीटर दूध के लिए यहाँ पे 100 ग्राम सेवई चाहिए होगा। अगर आपके पास सेवई रोस्टेड नहीं है तो आप घर में इसे रोस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा घी डाल करके, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास केसर भी नहीं है तो आप केसर को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। सेवई को कुक करते हुए 4 मिनट हो चुका है, यानी 80% सेवई कुक हो चुकी है। यहाँ पे अब हम बादाम ले लेंगे और काजू को बारीक काट करके डाल देंगे और 2 इलायची को तोड़ के डाल देंगे। जो केसर वाला दूध है उसे भी डाल देंगे और थोड़ा सा किशमिश को भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद अनुसार ले सकते हैं। तो यहाँ पे सेवई अच्छे से कुक हो चुकी है, यानी लगभग 10 मिनट हमें सेवई बनाने में लगा है। यहाँ पे आधा कप चीनी डाल देंगे। चीनी डाल करके 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे जब तक चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारी सेवैयाँ रेडी है और फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और इसे हम नीचे उतार लेते हैं। थिकनेस आपका इसी तरह सेवई का होना चाहिए। जब ये ठंडी होगी तो कुछ इस तरह दिखने लगेगी। यहाँ पे हमारी केसर वाली सेवई रेडी है। अगर केसर वाली सेवई नहीं बना सकते तो खीर जरूर बनाए, लेकिन दूध का इंग्रेडिएंट जरूर बनाए आप सब। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे हमने 250 ग्राम भिंडी को अच्छे से धो लिया, 2 डिवाइड में कट कर लिया है। यहाँ पे हमने 500 ग्राम कद्दू ले लिया है, पीली वाली, जिसे हम पम्पकिन भी कहते हैं। इसका ऊपर वाला छिलका हटा करके छोटे डिवाइड में हमने कट कर लिया है। यहाँ पे हमने 250 ग्राम पनीर ले लेना है। पनीर की ग्रेवी के लिए क्या लगेंगे उसे देख लेते हैं। यहाँ पे 2 टमाटर ले लेना है, 1 इंची अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च, और यहाँ पे काजू हमने भिगो लिया था 10 मिनट के लिए। अब इन सारी चीज़ों को हम पेस्ट बना लेते हैं। तो एक मिक्सी जार में हम काट करके डाल दिए कुछ इस तरह। अब इसे हम पेस्ट बना करके रेडी कर लेते हैं। जब हम पितरों के लिए खाना बनाते हैं तो सात्विक खाना बनाते हैं, तो इसीलिए आज हम बिना लहसुन प्याज का खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पेस्ट तैयार कर लिया, इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। और मिक्सी जार को हमने धो लिया है क्योंकि हमें दाल उसमें पीसना है। तो यहाँ पे हमने उड़द दाल आधा कप ले लिया था और इसे 2 से 3 घंटा हमने भिगोने के लिए छोड़ दिया था। तो ये अच्छे से भीग चुकी है। अगर आप इसमें कोई और दाल मिक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम उड़द दाल का स्टफिंग से कचौड़ी बनाएंगे। तो यहाँ इसे भी पीस करके हम रेडी कर लेते हैं बिना पानी डाले ही। तो इसे भी हमने पीस करके कुछ इस तरह रेडी कर लिया है। थोड़ा दरदरा भी रहेगा तो चलेगा। तो यहाँ इसे भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब चलते हैं पहले स्टफिंग को फ्राई करने की तरफ। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है और इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे सरसों का। जब भी आप खाना बनाएं पूर्वजों के लिए या तो पितरों के लिए, तो आप यहाँ पे सरसों तेल का ही यूज़ करें। यहाँ पे तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें जीरा, सौंफ, हरी मिर्च और हरा धनिया और अदरक डाल देंगे। सभी चीज़ों को हमने बारीक कट करके ले लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा हींग को भी ऐड कर देंगे और फिर इसे हम पका लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कलर इसका चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। अब यहाँ पे आधा चम्मच जीरा, गोल मिर्च और धनिया का मिक्स पाउडर है, इसे डाल देते हैं। और आधा चम्मच से भी कम यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ले लेना है। अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। और आधा चम्मच आमचूर का पाउडर डाल देंगे और सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। फिर यहाँ पे हम दाल ले लेंगे पीसी हुई, इसे डाल देते हैं। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टफिंग में डालें तो बहुत ही टेस्टी बनेगी आपकी स्टफिंग। यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दाल से बनाएंगे, यानी उड़द दाल से स्टफिंग बना रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह थिकनेस आ चुका है। 3 से 4 मिनट तक इसे लगातार हमने भून लिया है अच्छे से। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम स्टफिंग को भरेंगे। तो यहाँ पे इस तरह हम फैला देते हैं चारों तरफ थाली में, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। हम इसी तरह फैला करके छोड़ देंगे। जब ये ठंडा होगा तो और भी ये दाल ड्राई हो जाएगा, यानी अच्छे से स्टफिंग भरने लायक हो जाएगा।
जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। पहले हम कचौड़ी का डो बनाएंगे। तो कचौड़ी का डो बनाने के लिए यहाँ पे हमने मैदा का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो आटा से कचौड़ी बना सकते हैं। यहाँ पे 1 कप हमें मैदा ले लेना है और थोड़ा सा अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल देना है। और यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालें, क्योंकि हमने दाल की स्टफिंग में भी नमक डाला था। अब मोम के लिए यहाँ पे हमने 3 से 4 चम्मच घी या तो आप तेल रिफाइंड डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रिफाइंड तेल डाला है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने इस तरह कुछ मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बहुत ही सॉफ्ट डो इसका तैयार कर लेंगे। सॉफ्ट डो तैयार करिएगा तब आपकी जो कचौड़ी है ना खास्तेदार बनेगी। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट डो हमने तैयार कर लिया। अब 1 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डालते हैं, फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी डो को हम चिकना कर लेंगे। देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट हमने डो बनाया है। अब इसे हम इस तरह इकट्ठा कर लेंगे, फिर इसे एक बाउल में हम रख देंगे। तभी इसी प्याले में यानी इसी बाउल में हम आटा को मिक्स करेंगे, यानी हम पूड़ी के लिए यहाँ पे डो तैयार करेंगे। 1.5 कप इसी बाउल में हम गेहूं का आटा डाल देंगे। अब क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने अनुसार यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे और थोड़ा सा यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, यानी 2 चम्मच, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो एक ही डो से आप कचौड़ी भी बना सकते हैं, पूड़ी भी बना सकते हैं। अगर आप आटा का बनाना चाहें तो यहाँ पे हम कचौड़ी बना रहे हैं मैदा का और पूड़ी बनाएंगे गेहूं का आटा का। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने डो बना लिया। अब इसे हम चिकना करेंगे, बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे। तो हमें डो पूड़ी के लिए इसी तरह चाहिए। अब यहाँ पे हम इसे कवर कर देते हैं और साइड रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। बहुत ही ईजी प्रोसेस से आप इस तरह खाना बना सकते हैं पितरों के लिए। यहाँ पे पहले हम भिंडी फ्राई बना लेंगे, जो 5 ही मिनट में बन करके रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले लेंगे, जिसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा मेथी और जीरा का तड़का लगा लेंगे और 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अब यहाँ पे तड़का अच्छे से कुक हो गया है। अब यहाँ पे भिंडी डाल देते हैं और फ्लेम को यहाँ पे हम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे ही हम भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा। यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाल देंगे, यानी नमक अपने स्वाद अनुसार ले, और थोड़ा सा हल्दी डाल करके इसे हम मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट तक हम इसे कुक कर लेते हैं, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए भिंडी का। तो देखिए कुछ इस तरह कलर आने के बाद इसमें थोड़ा कुछ और सूखे मसाले डालेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा आमचूर का पाउडर ले लेना है, थोड़ा सा धनिया पाउडर ले लेना है, यानी धनिया जीरा और गोल मिर्च का मिक्स पाउडर है, और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। 1 से 2 मिनट और हम इसे कुक कर लेंगे। जब भी आप भिंडी को फ्राई करें तो हाई फ्लेम पे ही यहाँ पे भिंडी को आप रोस्ट करें, तभी कुरकुरी और आपकी अच्छी भिंडी फ्राई बनेगी। यहाँ पे हमने भिंडी को फ्राई कर लिया। देख सक रहे हैं कितना अच्छा कलर भी है और करारी और कुरकुरी भी है। तो भिंडी फ्राई यहाँ पे हमारी बन करके रेडी है। अब इसे साइड रखते हैं और कद्दू की सब्जी बना लेते हैं। तो कद्दू यहाँ पे हमने ले लेना है। अब यहाँ पे कढ़ाई को हमने गरम पहले से ही कर लिया है और 2 से 3 चम्मच इसमें तेल डाल देंगे सरसों का। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा सौंफ डाल देंगे, थोड़ा सा मेथी दाना डाल देंगे और थोड़ा सा सरसों का दाना डाल देंगे, यानी आप पाँचफोरन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डाल देना है और 1 सूखी लाल मिर्च को तोड़ के डाल देना है। और तड़का यहाँ पे अच्छे से कुक हो जाए तब यहाँ पे आप कद्दू डाल दीजिए, यानी पम्पकिन डाल दीजिए और फिर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे हम सूखे मसाले में डाल रहे हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, यानी नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालें, क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत अच्छे से गल जाती है, यानी थोड़ा ही आप नमक का यूज़ करें। 1 पिंच काला नमक डाल देंगे। काला नमक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कद्दू में। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब सभी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं और कवर कर देते हैं और धीमी आंच पे इसे 2 से 3 मिनट कुक कर लेंगे। तो इसे हम साइड रखते हैं और दूसरा कढ़ाई ले लेते हैं। इसमें हम पनीर की सब्जी बना लेंगे। जब तक ये कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक हम पनीर को कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 250 ग्राम पनीर ले लेना है। अब इसे हम इस तरह कट कर लेंगे, छोटे या बड़े अपने मनपसंद अनुसार कट कर सकते हैं। तो हमने कुछ इस तरह ही कट कर लिया है। तो बहुत ही सॉफ्ट पनीर है, इसे हमने घर में तैयार किया है। चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई यहाँ पे गर्म हो चुका है तो इसमें सरसों का तेल डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और 2 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और 2 लाल मिर्च डाल देंगे, 1 हरी मिर्च डाल देंगे और 1 तेज पत्ता डाल देंगे। तड़का यहाँ पे अच्छे से पक चुकी है। अब यहाँ पे टमाटर वाला पेस्ट डाल देते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सूखे मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और 1.5 चम्मच यहाँ पे जीरा और गोल मिर्च और धनिया का मिक्स पाउडर डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे हम मिक्स कर लेते हैं और 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे। फिर से सभी चीज़ों को अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स
मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पानी को ऐड कर देते हैं, फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फ्लेम को यहाँ पे हमने धीमा रखा है और धीमे फ्लेम पे ही मसालों को अच्छे से कुक करेंगे कवर करके। जब तक इधर ये कुक हो रहा है तब तक हम इधर कद्दू की सब्ज़ी को चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से कद्दू की सब्ज़ी फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पे सूखे मसाले डालेंगे, इसमें धनिया, जीरा और गोल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच डालेंगे और यहाँ पे हम आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच यहाँ पे आमचूर का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे चीनी डालेंगे। अगर चीनी पसंद नहीं करते हो तो गुड़ ज़रूर डालें और थोड़ा सा यहाँ पे हम गरम मसाला डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही जल्दी पम्पकिन की सब्जी बन करके रेडी हो जाती है। यहाँ पे हमने धीमी फ्लेम पे इसे हमने कुक किया है। अब इसे हम ढक करके एक बार और कुक कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। इधर कद्दू पकेगी तब तक हम इधर पनीर वाली ग्रेवी को देख लेते हैं। तो कवर हटा लेते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे 1 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डाल देंगे और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मसालों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और 1 मिनट के लिए कवर करके इसे कुक कर लेते हैं। तब तक हम कद्दू की सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी का कवर हटा देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी कद्दू जो है अच्छे से पक चुकी है, यानी पम्पकिन। इसे हम चेक कर लेते हैं, कुछ इस तरह देखिए अच्छे से कुक हो गई है। तो यहाँ पे हमारी पम्पकिन की सब्ज़ी रेडी है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और इसे हम मिक्स कर देते हैं और 1 मिनट के लिए हम भून लेते हैं ताकि हरा धनिया का भी कच्चापन यहाँ पे निकल जाए। तो यहाँ पे इसे हमने अच्छे से मिक्स करके कुक कर लिया। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे हम एक बाउल में निकाल लिए हैं। तो हमने यहाँ पे पम्पकिन की सब्ज़ी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम पनीर की सब्ज़ी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे कवर को हटा करके मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे हम पनीर को ऐड कर देते हैं कटी हुई और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अगर आपको बिना लहसुन प्याज वाली पनीर की सब्जी बनाना हो तो आप बिल्कुल इस तरह बनाएं, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पे 1 कप गर्म पानी को डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ग्रेवी कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप थिकनेस कुछ इस तरह रखिएगा तो पनीर की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। थोड़ा सा यहाँ पे हम हरा धनिया डाल देंगे, फिर से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे कवर करके हम 2 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं धीमी आंच पे, ताकि सारे फ्लेवर अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुका है, कवर को हटाते हैं और चेक करते हैं। देखिए कितनी अच्छी पनीर की सब्जी बन करके रेडी है। फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देंगे और इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी पनीर की सब्जी, भिंडी फ्राई और कद्दू की सब्जी भी रेडी है और केसर वाली सेवई भी रेडी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, यानी कचौड़ी और पूड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे स्टफिंग अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसे अब हम साइड रखते हैं। ले लेते हैं कचौड़ी का डो। तो यहाँ पे हमने डो ले लिया है, अब इसे एक बार हाथ से अच्छे से मसल लेंगे। अब यहाँ पे हम लोइयाँ बना लेते हैं। तो देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट यहाँ पे कचौड़ी का हमने डो लगाया है। तो छोटे या बड़े आप लोइयाँ बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे कचौड़ी का साइज रहता है बिल्कुल हम वैसे ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसी तरह चपटा कर लेंगे, यानी रोल करके थोड़ा चपटा कर लेंगे पेड़े की तरह। अब यहाँ पे एक लोइयाँ लेंगे और अंगूठे की मदद से कटोरी का शेप बना लेंगे कुछ इस तरह। अब यहाँ पे स्टफिंग लेंगे और राउंड शेप में घुमा लेंगे स्टफिंग को, ताकि अच्छे से फिल हो जाए और बीच सेंटर में इसे हम रख देंगे और अच्छे से इसका मुंह बंद कर देंगे। तो देखिए कुछ इसी तरह हमें ऊपर के परत को हटा देना है, फिर इस तरह राउंड शेप में घुमा लेना है। तो यहाँ पे कचौड़ी का शेप आप चाहे तो हाथ से भी दे सकते हैं या तो आप इसे एक बार बेल भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार इसे बेल लेंगे, तो दूसरा वाला भी हम इसी तरह बना लेते हैं। इसी तरह सभी लोइयों को हम कटोरी का शेप डाल देंगे और फिर स्टफिंग को राउंड करके इसके बीच सेंटर में डाल करके गोल घुमा लेंगे और चिपटा कर लेंगे। कुछ इसी तरह हम बना करके तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम इसे बेलेंगे, तो थोड़ा सा इसके ऊपर तेल लगा लेते हैं, फिर ये अच्छे से बेला जाएगा, यानी इस पर चिपकेगा नहीं, ना बोर्ड पे चिपकेगा ना बेलन पे। तो कुछ हम हल्के हाथों से इसी तरह बेल करके तैयार कर लेते हैं। तो ज़्यादा इस पर प्रेशर भी नहीं डालना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। यहाँ पे हम इसी तरह बेल करके तैयार कर लेते हैं, क्योंकि स्टफिंग हमने अच्छे से फिल किया है। इसमें ऊपर वाला जो परत है वो बहुत ही पतला है। तो इसी तरह आप कचौड़ी बनाइए तो आपका खास्तेदार कचौड़ी बनेगा। तो यहाँ पे हमने कचौड़ी वाला बेस को तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम पूड़ी भी बेल करके तैयार कर लेते हैं। जब हम तलेंगे तो दोनों चीज़ों को साथ में ही तल लेंगे। तो यहाँ पे आटा को अच्छे से गूंद लिया है हमने। अब जितना पूड़ियाँ हमें बनाना है बस उतना ही लोइयाँ यहाँ पे हम बना लेते हैं और गर्मा गर्म इसे हम सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 5 पूड़ियाँ बना करके तैयार करेंगे।
करेंगे। तो राउंड शेप में घुमा लेंगे और चपटा कर लेंगे इसे। फिर इसे हम बेल करके रेडी कर लेते हैं। जैसे हम पूड़ी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल आसान है बनाना, बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी तरीके से ये थाली आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे सभी चीज़ों को बिल्कुल आसान तरीके से हमने बनाया है। बिल्कुल इसी तरह हम पूड़ी बना लेंगे। जब भी आप सब्जियों में आप कुछ बनाएं तो लेकिन कद्दू की सब्ज़ी यानी पम्पकिन की सब्ज़ी ज़रूर ऐड करें। तो यहाँ पे हमने इस तरह पूड़ियाँ बना करके रेडी कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस की तरफ जाने से पहले ये पूड़ियों को हम कवर कर देंगे ताकि ऊपर का परत ये सूखे ना। तो चलते हैं गैस की तरफ। पहले कचौड़ी बना लेते हैं स्टफिंग वाला। तो यहाँ पे तेल हल्का गर्म होना चाहिए, हाई गर्म सिर्फ पूड़ी के लिए होता है। जब कचौड़ी बनाए तो हल्का गर्म होना चाहिए। तो पहले हमने एक पीस डाल दिया था, जैसे ये ऊपर आ जाएगा फिर यहाँ पे हम दूसरा पीस डालेंगे ताकि ये फूल सके अच्छे से। तो अब इसे हम थोड़ा कड़छी से इस तरह घुमा लेते हैं और ये दूसरा वाला भी ऊपर आ जाए तो थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर से इस तरह डालते रहेंगे ताकि ये कचौड़ी अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे हम अलटते पलटते अच्छा जैसा कलर आने तक इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट कचौड़ी को फ्राई करने के लिए टाइम हमें लग जाता है। तो आप पेशेंस के साथ कचौड़ी को बनाएं तो खास्तेदार कचौड़ी आपकी बन करके रेडी होगी। यहाँ पे ये कचौड़ी में अच्छा जैसा कलर आ चुका है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और हम दूसरा वाला भी इस तरह डाल करके बना लेंगे। तो देखिए खास्तेदार कचौड़ी रेडी है। बहुत ही ईजी है तरीका। आप कोई भी स्टफिंग भरिए लेकिन कचौड़ी का जो आटा है बिल्कुल उसी तरह गूंदिए, तब आपकी कचौड़ी परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे हम इसी तरह कचौड़ी को बना लेते हैं। तो देखिए तो हमने दोनों कचौड़ी को इसी तरह पलटते हुए सेक लिया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी कचौड़ी तैयार है। अब फ्लेम को यहाँ पे अब हम हाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हम पूड़ी को तलेंगे। तो पूड़ी को तलने के लिए फ्लेम हाई होना चाहिए और तेल भी अच्छा जैसा गर्म होना चाहिए। तो कवर हटा लेते हैं यहाँ पे। अब पूड़ियों को हम तल लेते हैं। तो बस एक पूड़ी को इस तरह डालेंगे और कड़छी से इस तरह करते जाएंगे। यहाँ पे फूली फूली हमारी पूड़ियाँ बन जाएगी। तो देखिए कितनी अच्छे से फूली फूली पूड़ियाँ बन रही है। तो हमें यहाँ पे सभी पूड़ी को इसी तरह तल करके निकाल लेना है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इस थाली को तैयार किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दे। तो यहाँ पे हमारी कचौड़ी और पूड़ियाँ तल करके रेडी है। तो चलते हैं सर्व करने की तरफ। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह सर्व कर लिया है। सेवई, पनीर की सब्जी, भिंडी भुजिया, कद्दू की सब्जी। अब यहाँ पे कचौड़ी डाल देते हैं, गर्मा गर्म पूड़ी को सर्व कर लेते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट